नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश बैसला आपको यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और आज मैं पासे के विषय में पासे की जो सेकंड वीडियो है, क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि पासे को मैं 3 वीडियो में फिनिश करूंगा। उसमें पहली वीडियो मैं पहले बता चुका हूं, पहली वीडियो में पहली क्लास, अब दूसरी क्लास है, तो इसके बारे में हम कल की क्लास को रिवाइज भी करेंगे और साथ ही साथ आगे भी जो प्रश्न हैं, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं उनको क्लियर करेंगे। आइए चलो चलते हैं। दोस्तों, ये सामने दी गई आकृति ये पासा यानी डाइस है। इसमें जो है मैंने आपको कल बताया था कि पासा 2 प्रकार के होता है, एक तो खुला पासा और एक बंद पासा। बंद पासा और दूसरा है खुला पासा। खुला पासा तो खुले पासा में भी 2 चीज़ें हैं, एक तो सामान्य पासा और है मानक पासा। मानक पासा तो इस तरह से हमने इसको 2 कैटेगरी में, बंद पासे को 2 कैटेगरी में बांटा है, सामान्य पासा और मानक पासा। तो आज मैं बात करूंगा बंद पासा के विषय में। क्योंकि मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं कि जैसे यहाँ पासे की 2 आकृति दर्शाई गई हैं, जिसमें मैं एक सामान्य पासा बना रहा हूं और एक इसमें एक मानक पासा बना रहा हूं। तो यहाँ पर मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 सतह सदृश्य होती हैं और 3 सतह अदृश्य होती हैं। तो सामान्य पासे में क्या करते हैं हम, किन्हीं भी 2 सादृश्य सतह, यानी कि ये और ये, इनका योग 7 हो जाए, या इसका और इसका योग 7 हो जाए, या इसका और या इसका योग 7 हो जाए, तो ये सामान्य पासा है। तो इसमें हमने पहचान की, क्योंकि 6 + 1 = 7 हो गया, यानी कि ये कौन सा है, सामान्य पासा। ये सामान्य पासा है। और इसकी पहचान इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी किन्हीं भी सादृश्य 2 सतह का योग 7 नहीं हो रहा। तो 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा तो नहीं है, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मानक पासे में किन्हीं भी 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो जैसे हमें इनका विपरीत निकालना है प्रत्येक सतह का, जैसे टॉप पे 3 है और यहाँ पर 2 है और दूसरे स्थान यहाँ पर 1 है, तो इन सभी का अलग अलग जो विपरीत निकालूंगा तो ये सबसे इजी है, क्योंकि इसकी विपरीत 2 सतह का योग 7 होता है, मैंने कल भी बताया था। तो ये केवल हमें पहचान करनी थी इसकी। ये है मानक पासा। मानक पासा 2 प्रकार के पासे क्लियर हो गए। और आज मैं पासे की 2 स्थितियां दूंगा और उसमें यह समझाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं सामान्य पासे से संबंधित चीज़ें ही आपको बताता हूँ। मैं दोनों आकृति दे रखी है यहाँ पर, ये सामान्य पासा और मानक पासा। तो इसमें यदि सामान्य पासा में मैं किसी भी सादृश्य सतह का विपरीत निकालूं तो प्रॉपर 1 अंक नहीं आएगा, जैसे मैंने कल भी बताया था। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनको, जैसे टॉप पे 1 है, फिर 6 है और उसके बाद 3 है। तो अगर मैं इनके विपरीत की बात करूं तो यहाँ पर 3 विकल्प आएंगे, वो भी या में आएंगे। जैसे अभी मुझे यहाँ एक तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसके विपरीत में मुझे यहाँ 4 दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कहने का मतलब ये है कि 1 के विपरीत या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। प्रॉपर 1 अंक नहीं आ सकता, हम इसको नहीं बता सकते इस तरह से। सेम कंडीशन
6 के साथ भी यही होगी, और यही कंडीशन जो है इसके साथ होगी 3 के। ये सामान्य पासा में ऐसे होता है। तो उसके बाद हम, चूँकि सामान्य पासा हमने पढ़ लिया, समझ लिया इसके बारे में, इसके बाद बारी आती है मानक पासे की। मानक पासे में यदि मुझे, मैं इन जो मेरी सादृश्य सतह हैं इनको एक बार लिख लेता हूँ, 3 2 1। यदि मुझे अपोजिट इनका लिखना है तो मैंने तरीका बताया था कि जो मानक पासे में किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो जैसे अभी मुझे योग 7 होता है, मुझे पता है, यहाँ प्लस हम रखेंगे और यहाँ पर खाली स्थान देंगे और 7 करेंगे, यहाँ खाली स्थान देंगे, प्लस करेंगे और 7 करेंगे। इजीली अच्छे से हम जान सकते हैं ये चीज़ें कि यदि मैं यहाँ पर 4 अंकित कर दूँ, लिख दूँ, तो दोनों का योग 7 आएगा। इसी प्रकार यहाँ अगर 5 लिख दूँ तो भी 7 आएगा, तो यहाँ इसके बाद 6 लिख दूँ। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल में अंक लिखे हैं ये इन ऊपर वाले अंकों के विपरीत है। तो ये तो हमें आज समझा कि सामान्य पासे में विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं और मानक पासे में विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद मैं पासे की स्थितियां शो करूंगा इस तरह से, और यहाँ पूरी लैंग्वेज ना लिख के मैं थोड़ा इसके सिंबल के टाइप से इनको बताऊंगा ताकि समय कम लगे। जैसे पहले तो सबसे पहले ये पहचानना है कि मैंने जो आकृति, पासे की आकृति दी है, जो स्थिति दी है, ये कौन सा पासा है। तो हम यहाँ से जानेंगे क्योंकि किन्हीं भी दो सादृश्य सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये मानक पासा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये पूछे कि ये वाला जो सिंबल है मैं लगा रहा हूं ये विपरीत का है, इनके विपरीत क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि मानक पासे में किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो इस प्रकार अब 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि हमें इन दोनों का ऐड करना है। तभी हमें पता चला कि ये चीज़ों कैलकुलेशन है जोड़ने वाली, ये अपने माइंड में करेंगे ना कि अब लिख करके, क्योंकि जब चीज़ें हम समझ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस कैलकुलेशन कम से कम जो है लिख के करनी होगी। जैसे 3 यहाँ पर 4 आ जाएगा और 1 तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो अब आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि किसी भी सतह का पूछ सकता है, तो आप इजीली आसानी से बता सकते हैं। देखिए अब आगे मैं सामान्य पासे से संबंधित प्रश्न करूंगा, तो उसको आप बताएंगे। हालांकि सामान्य पासे से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व में बता चुका हूं, उसमें प्रॉपर अंक विपरीत सतह पर नहीं आता। वो सभी अंक आ जाते हैं या में जो दिखते नहीं हैं, जो अदृश्य सतहों पर लिखे हुए होते हैं। तो अब चलते हैं पासे की यदि 2 स्थितियां दर्शाई गई हों और उभयनिष्ठ अंक के स्थान पर या उभयनिष्ठ सतह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछता है, प्रश्न करता है, या जो संलग्न सतह है उसके बारे में भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पासे की 2 स्थितियां दर्शाई हैं और इसकी भी लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे नहीं। और यहाँ हम देखेंगे कि मैंने पासे की 2 स्थितियां दर्शाई हैं, जिनमें से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अंक 3 इसमें उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के उभयनिष्ठ निकालने के लिए इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। यदि एक पासे को मैंने पासा फर्स्ट को क्लॉकवाइज चलाया है तो पासा सेकंड को भी मैं क्लॉकवाइज ही चलाऊंगा, और यदि इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाया पासा फर्स्ट को और पासा सेकंड को भी फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलाऊंगा। यानी कि जो कंडीशन पहले पासे के साथ होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही दूसरे पासे के साथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो चलते हैं चलो यहाँ से। तो मैंने कल समझाया था कल भी, जैसे मान लो पासा वन की स्थिति है ये ना, इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से 3 कॉमन है, इस तरह से हम यहाँ से चलते हैं तो बीच बीच में इस तरह से, क्योंकि जो घड़ी है अपने दक्षिणावर्त पथ पर चलती है, उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। देखिएगा
P1 में क्या करना हमें, P1 में क्योंकि हमने देख लिया कि इसमें उभयनिष्ठ सतह है, क्योंकि हमें पता है कि उभयनिष्ठ सतह 3 है, तो 3 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 2 1। इसी प्रकार P2 यानी कि पासे की दूसरी स्थिति, इसके बाद जैसे 3 क्योंकि कॉमन 3 है, 3 से हमें घूमना है, उसके बाद 3 6 और 5। तो हमने यहां जाना 1 से 6 तक के अंक हम पासे पे अंकित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अधिकतम 6 सतह होती हैं, 6 अंक हम इस पे अंकित कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर 1 से 6 तक के अंकों में कोई अंक मिस है, और जहाँ पर ये 3 अंक कॉमन है उसमें कहीं किसी एक 3 के स्थान पर उसको हमें अंकित करना है। तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर पूरे 1 से 6 तक यहाँ 4 अंक मिस है, तो हम इस 3 के स्थान पर 4 यहाँ अंकित कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 5। और ऐसी जैसे इसका उल्टा है, यहाँ से 6 प्रश्न तो बनी जाएंगे। आप 6 प्रश्न यहाँ से बना सकते हो। जैसे एक प्रश्न ये करेंगे 3 के विपरीत क्या है, एक प्रश्न हो गया 4। फिर कहेंगे 2 के विपरीत क्या है, इसका आंसर होगा 6, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद पूछेंगे कि 1 के विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर होगा 5, तो ये तुम्हारा तीसरा प्रश्न होगा। इसी के रिवर्स में 3 प्रश्न बनेंगे। 3 हमने इसके पहले बना दिए, इसके रिवर्स में 3 प्रश्न बन जाएंगे। इससे लगभग 6 प्रश्न बन जाएंगे, लगभग क्या पूरे 6 ही बनेंगे। तो इसके बाद हमने जाना कि पासे की 2 स्थितियां यदि दर्शाई हों तो उनमें किस तरह से निकालते हैं। अब मेरा मानना है, अभी तो हम यहाँ केवल ये अंकीय आधार पर सतह हमने की हैं, इसके स्थान पर हम अल्फाबेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ E है। तो यहाँ पासे की 2 आकृति दर्शाई गई हैं, जिनमें क्योंकि पहले भी क्योंकि बेसिक रूल वही रहेगा, यहाँ पर ये चाहे अल्फ़ाबेट अंकित कर दें, लिख दें, या फिर यहाँ पर रंगों के नाम लिख दें, मैंने कल भी बताया था, या स्थानों के नाम लिख दें, या स्कूल विद्यालयों के नाम लिख दें, 6 विद्यालयों के नाम इसमें लिख दें, तब भी वही बात है। कुल मिला के हमें क्या करना होता है, जो सतह होती है सतह का विपरीत निकालना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ देखते हैं कि पासा P1 से वही उसी तरह क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने देखा कि C दोनों जगह कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, तो इसी से क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे C, B और A। पासा 2 पासे की दूसरी स्थिति में भी यही शो हो रहा है, C, E और D। अब हम यहां देख सकते हैं A से F तक, क्योंकि हम पासे की अधिकतम 6 सतह होती हैं, जिनमें A से और F तक हम यहां अंकित कर सकते हैं। हम देख रहे हैं दोनों पासों की स्थिति का अवलोकन मैंने किया है, देखा आप भी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि A से F तक यदि हम अंकित करेंगे तो हमारा, क्योंकि पासे की 2 स्थितियां अंकित है, ये मान के चलो कि ये वाला पासा इसके घूम के पीछे चला जाएगा, जस्ट ये इसकी पीछे की स्थिति है। तो यहाँ पर हमें केवल F दिखाई नहीं दे रहा। F हम रखेंगे वहाँ जहाँ वो कॉमन अल्फ़ाबेट था हमारा, यानी F। तो इस तरह से हम 2 आकृतियों में उभयनिष्ठ सतह को क्लॉकवाइज घुमाकर उसका मिस नंबर निकालते हैं, जो भी उसमें रहता है, उसका अपोजिट नंबर जो रहता है उसको हम निकालते हैं। चलो अब चलते हैं पासे की 3 आकृतियों से संबंधित प्रश्न पे। पासे की चाहे 3 आकृतियां हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 6 से अधिक नहीं बना सकते। तो लॉजिक वही रहेगा, ए। तो यहां पर मैंने पासे की 3 स्थितियां लिख दी हैं, 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती हैं और यहां पर 6 भी हो सकती हैं। तो इसमें आपको देखना यह है, किन्हीं भी 2 पासे की, चाहे इसका चुनाव कर लो, पासे की पहली
आकृति या दूसरी से चुनाव कर लो, या फिर आप दूसरी और तीसरी से भी यहाँ निकाल सकते हो, क्योंकि पहली और दूसरी में सी कॉमन था, लेकिन दूसरी और तीसरी में यहाँ पर ई कॉमन है, तो ई से उसी हिसाब से घुमाते हुए क्लॉकवाइज आप निकाल सकते हो। और वैसे भी अब क्या है, जैसे अब निकालने की प्रैक्टिस आपको अभ्यास हो गई होगी, यदि ऐसी सतह का विपरीत पूछे जो सतह कॉमन है, तो आप उसको वहाँ से मिटाइए और ये देखिए ए से एफ तक कौन सा अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें बी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये इसका मतलब बी अपोजिट इसका हो जाएगा, अगर केवल उसका ही पूछे तो। तरीका वही है, पासे की सेकंड स्थिति, क्योंकि अभी हम कंपेयर, क्योंकि इन्होंने पासे की 3 आकृतियां दी गई हैं, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद दूसरी और तीसरी का अवलोकन कर हम इसका विपरीत निकालने का प्रयास करते हैं, वही क्लॉकवाइज तरीका। इसमें ई कॉमन है, ई कॉमन है यहां पर, तो ई से घुमाइएगा क्लॉकवाइज, ई डी सी। और पासे की तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, इसे भी ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कॉमन अंक से घुमाना होता है क्लॉकवाइज, तो ई, ए और एफ। अब इसके स्थान पर क्या आएगा, इसको बी बना दीजिएगा, वो हम जान गए इस तरह से, तो ये हो गया बी। तो 3 पासे की 3 आकृतियां हैं या पासे की 2 आकृतियां हैं, तो वही आप जो मेथड है क्लॉकवाइज घुमाने का कॉमन सतह से, उसी हिसाब से करेंगे। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जैसे पासे की 2 स्थिति दे रखी होती है, पासे की 2 स्थिति दे रखी होती हैं, अभी तो हम केवल एक अंक कॉमन की बात कर रहे थे। कभी कभी पासे की 2 आकृतियां दर्शाई होती हैं जिसमें 2 अंक कॉमन होते हैं, दो साइड, यानी अंक नहीं, 2 सतह कॉमन होती हैं, अंक भी कह सकते हैं। खैर अभी हाँ मैंने अल्फ़ाबेट लिखा तो अल्फ़ाबेट कह सकता था, लेकिन सतह पे बात आती है। यहाँ पर 2 सतह कॉमन होने पे क्या करते हैं, तो आपसे प्रश्न केवल यहाँ ये पूछेगा कि बी के अपोजिट क्या होगा, ये सिंपल अपोजिट का है, तो बी के अपोजिट क्या होगा, तो ये बहुत सरल है, इसमें क्लॉकवाइज वाला रूल नहीं लगाना है हमको। क्या करना है, डी से डी को काट दो और सी को सी से काट दो, जो भी आपस में बचे हैं ये सतह आपस में विपरीत सतह ही होंगी, तो बी के अपोजिट हो गया ई। तो इस प्रकार हम जो है 2 या 2 से अधिक सतहों में कॉमन लेके, 2 या 2 सतह में कॉमन लेके विपरीत सतह निकालते हैं। और सतह पे वो कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, रंग भी हो सकते हैं, रंगों के नाम, लड़कियों के नाम हो सकते हैं, दया, सुषमा, और बहुत सारे नाम हैं, वो भी हो सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक केवल इतना ही था, और मैं थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। थोड़े प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, 5 से 7 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ कि कैसे कैसे इसमें पूछते हैं। जैसा मैं एक पासे की एक स्थिति बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे, 10 से 15 प्रश्न हैं। तो हम इस तरह से, क्योंकि लैंग्वेज ना लिखते हुए ये वाला सिंबल लगा के इनका विपरीत का है, ऐसे लिखेंगे 6, उसके बाद 4, तो इसके विपरीत क्या आएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पासा है, जो यहाँ पासे की आकृति दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा पासा है। तो हम यहाँ अवलोकन करके देख रहे हैं, क्योंकि किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 तो नहीं हो रहा। यदि 7 नहीं हो रहा तो ये मानक पासा है, क्योंकि इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इस प्रकार 5 के साथ कितना जोड़ें, 7 हो जाए, 2 के साथ कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, 5 जोड़ें, 5, 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3 होगा। तो इस प्रकार से ये पासे की, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 5 की विपरीत सतह पर होगा 2। ये पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहां से दूसरा प्रश्न इस तरह से लेते हैं, सामान्य पासे से संबंधित प्रश्न है। 1, 5 और 6 देखिएगा यहां पर, क्योंकि हमें पहले से पता चल गया
कि 1 और 6 7, यानी कि सामान्य पासा है। किन्हीं भी दो तरह से सतह का योग यदि 7 होता है तो वो है वह पासा साधारण पासा यानी सामान्य पासा होता है। तो अब यदि देखो प्रश्न यही है कि कई बार मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, 3 से 4 बार इस प्रश्न बता चुका हूँ सामान्य पासे वाला, कि ऑप्शन तो आपको हर उसमें 4 विकल्प देगा, 5 भी दे सकता है, इनमें से कोई भी नहीं वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है, यदि हमसे ये पूछे कि अंक 5 इसमें पूछा है प्रश्न में, 1 के विपरीत क्या होगा, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं 1 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि हमने इसका अवलोकन कर लिया, ये सामान्य पासा है और सामान्य पासा में एक प्रॉपर जो सादृश्य सतह होती है उसके विपरीत हम 1 अंक नहीं रखते। जो अदृश्य तीनों सतह हैं उनको या के रूप में अंकित करते हैं उसके विपरीत क्रम में। देखिए यहां पर कितना हो गया, क्योंकि हमें यहां पर देख तो 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और 4 नहीं दिख रहा, तो ये स्थिति है या में, ये कंप्लीट हो गया। यानी 1 के विपरीत या तो 2 आएगा या 3 या 4। बाकी अगर यहां 5 में पूछता कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो वहां भी यही स्थिति थी, केवल यहां 1 की जगह 5 लिख देते, स्थिति सामान्य वही रहती जो है। उसके बाद 6 को भी यहां लिखते, ये भी कंडीशन इसके साथ रहती, सेम रहती। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। दो, 6 और 4 पासे की एक दूसरी स्थिति और दर्शा देते हैं। थोड़े से इसमें प्रश्न है वो कर लेते हैं, बाकी आपके पास किसी भी प्रकाशन की रीजनिंग हो उससे आप कर सकते हैं। पांच, 1, 4। अब देखिए, क्योंकि मैं इससे पूर्व में भी, क्योंकि जो अपने तरीके से भी मैंने आपको चीजें बताई हैं और ये एक प्रश्नावली मैंने तैयार की उसके अकॉर्डिंग भी बता रहा हूं। ये हमने पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इसमें हमें ये देखना है, इसमें प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न ये पूछा है कि यहां पर कि अंक 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। वैसे अभी तक हम सब लिख के कर रहे थे तो इजी था करने के लिए, लिख के कर रहे थे, हैबिट हो रही थी लिखने की। लेकिन अब बिना लिखे इसको करेंगे। हम देखते हैं कि इसमें जो उभयनिष्ठ सतह है वो 4 है और हमने क्लॉकवाइज इसे घुमाया, क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर 5 है जो पूछा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि हम बता सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 होगा। चाहे तो आप इसे लिख के कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमें काफी जाना है, तो इसका बस यही तरीका है। इसने कहा 5 के विपरीत क्या होगा, प्रश्न में यह था कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखें यहां पर, क्योंकि मैं 4 से स्टार्ट करता हूं, कॉमन अंक से स्टार्ट करना होता है। जैसे 4, 1, 5, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी स्थिति 5 आ रहा है, 5 का विपरीत पूछ रहा है। इसी प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी स्थिति 2 आ रहा है, तो 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा, विपरीत 2 हो जाएगा। तो अब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज है वो थोड़ी पुरानी हो गई है, इस तरह से इन चीजों को करते हैं। ये तो पासे की 2 स्थितियां हो गई हैं। थोड़ा इसे मैं बड़ा बनाऊं, क्योंकि अभी कलर वाला प्रश्न करने वाले हैं हम, रंगों वाला, तो उसमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं कलर के हिसाब से, कि कलर अगर लिखा होगा तो फिर कैसे करेंगे। जैसे जैसे पीला, पीला, सफेद, नीला, उसके बाद नीला, काला,
और गुलाबी। तरीका सब सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वही तरीका है जो मैंने पहले बता रखा और प्रश्नों में, बस ये केवल यहाँ पर अल्फ़ाबेट की जगह यहाँ रंगों का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पासे की दो स्थिति दर्शाई गई यहाँ भी। तो यहाँ से, क्योंकि जैसे ये प्रश्न पूछेगा नीले के विपरीत क्या होगा, नीले, नीले के विपरीत क्या होगा, और यहाँ ऑप्शन देगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि नीले के स्थान पर जो भी नया विकल्प वो देगा, जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ विकल्प ए सफ़ेद, विकल्प बी काला, विकल्प सी नारंगी और विकल्प डी पीला। तो इस तरह से अब कैसे निकालेंगे, तरीका वही है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी कॉमन सतह होती है, जैसे यहाँ कॉमन सतह यहाँ पर नीला है, कॉमन सतह है नीला, तो हम क्या करेंगे, ये केवल नीले के पूछ रहा है तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है नीले के। अब यहाँ पर नीला जो घनिष्ठ सतह है, तो मैंने बताया कोई भी नया कलर, जो भी ऑप्शन में नया कलर है वही इसका आंसर हो जाएगा नीले का। कैसे, सफ़ेद हमारा यूज़ हो रखा है, ये नहीं हो सकता। काला हमारा इसमें यूज़ हो रखा है, ये नहीं हो सकता। पीला इसमें यूज़ हो रखा है, ये नहीं हो सकता। इसलिए नारंगी इसका क्या हो जाएगा, नीले का नारंगी विपरीत हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को करते हैं। और यही कंडीशन फिर 3 सतह वाली हो जाएगी कि 3 पासे वाली, 3 पासे 4 पासे, इसी तरह से करेंगे। तरीका वही है कॉमन वाला। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अभी अंकों से बताया था आपको कि पासे की 2 स्थिति दर्शाई हो और उसमें 2 सतह कॉमन हो, तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ गुलाबी, यहाँ नीला है, यहाँ हम सफ़ेद भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ सफ़ेद लिख दिया, सफ़ेद लिखा, उसके बाद पूछे कि पीले के विपरीत क्या होगा। 1 मिनट जरा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। पीले के विपरीत क्या होगा, तो देखिए मैंने बताया था कि सफ़ेद से तो यहाँ सफ़ेद कट जाएगा, नीले से नीला कट जाएगा। आपस में जो बचे हैं सतह, आपस में क्या है, एक दूसरे की विपरीत सतह है। तो पीले के विपरीत क्या आ जाएगा, पीले के विपरीत आ जाएगा काला। आज की क्लास केवल ओपन डाइस पर थी, कल मैं आज की क्लास बंद डाइस पे थी, सॉरी, और कल मैं इसमें ओपन डाइस के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं तीसरी और लास्ट वीडियो के साथ, जिससे आपको पासे संबंधी सारी समस्याएं मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों।